हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द चैनल। तो आज का टॉपिक है आपका प्लेइंग विद नंबर्स। इसमें हमारे कई सारे पार्ट्स हैं, लेकिन सबसे पहले हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल क्या है हमारा, किस नंबर से कौन सा नंबर हमारा डिवाइड हो सकता है, हम इसमें सीखने वाले हैं। तो सबसे स्टार्टिंग का जो नंबर होता है वो आपका होता है 1। 1 से तो सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं। सेकेंड आ गया आपका 2। तो हम 2 का डिविजिबिलिटी रूल सीखते हैं कि 2 से कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है। रूल ऑफ 2। तो 2 से कौन कौन से नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं। जिस नंबर की लास्ट डिजिट अगर 0, 2, 4, 6, 8 होगी, जिस भी नंबर में लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होगी, वो नंबर आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2486, यहाँ से बड़ा लिख सकते हैं हम लोग। 1,10,098, इससे भी बड़ा लिख सकते हैं। 9,80,01,015। नहीं, ये नहीं हुआ क्योंकि लास्ट में 5 है, तो हम यहाँ पर लास्ट में 2 लगा देते हैं। अब हो सकता है ये डिवाइड 2 से। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर नंबर्स मेंशन करे हैं। लास्ट में 6 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में 8 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में 2 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो जिस नंबर में लास्ट में 2, 4, 6, 8 और 0 होता है वहाँ पर 2 से डिवाइड हो सकता है। गॉट इट? यस। नेक्स्ट है आपका रूल ऑफ 3। 3 से कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है। देखो, 3 से डिवाइड होने के लिए हमें सम करना पड़ेगा किसी भी नंबर में जितने डिजिट्स हैं उनका सम। फॉर एग्जाम्पल कैसे करना पड़ेगा। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर। क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। भैया सम कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऊपर नंबर लिख रखे हैं, हम उसी नंबर को लेते हुए कर लेते हैं, देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2486 नंबर था हमारा पहले। ये एक नंबर है, कंप्लीट नंबर। अगर हम इसके टुकड़े कर दें, पार्ट्स कर दें, सबको अलग अलग कर दें, तो ये क्या बनेगा, 2, 4, 8 और 6, ये बना। इन सब के बीच में मैंने प्लस का साइन लगा दिया है। प्लस कर लेते हैं। 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20। कितना आया इसका आंसर, 20। 20 आपका 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इट मीन्स 2486 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो 3 से कैसे हम करेंगे, चेक करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर। हम एक और नंबर ले लेते हैं 24,861। मैंने सिर्फ यहाँ पर 1 बढ़ा दिया। 1 बढ़ाने से क्या हुआ, 2 + 4 + 8 + 6 + 1 करेंगे तो कितना हो गया। लास्ट टाइम 20 था, अब हो गया आपका 21। 1 बढ़ा दिया क्योंकि हमने। अच्छा, 21 जो है वो आपका 3 की टेबल में आता है। 3 से डिवाइड हो जाएगा 21 ना। इट मीन्स 21 जब आता है 3 की टेबल में 7 टाइम्स, इट मीन्स ये पूरा नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड हो सकता है। हम इस पूरे नंबर को भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट रूल है आपका 4 से चेक कर लेते हैं। यस, तो नेक्स्ट वाला मैंने बताया था रूल ऑफ 4। 4 से कैसे चेक करेंगे कि नंबर हमारा 4 की टेबल में कट जाएगा नहीं कट जाएगा। रूल ऑफ 4,
4 के रूल के लिए हमें लास्ट की 2 डिजिट्स देखनी पड़ेगी, लास्ट की 2 डिजिट्स। व्हाट वी नीड टू चेक इज लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी नंबर। लास्ट की 2 डिजिट से क्या मतलब है यहाँ पर? फॉर एग्जाम्पल नंबर ले लेते हैं हम लोग 2488, ठीक है। लास्ट की 2 डिजिट्स क्या है? 88 है ना। क्या 88 हमारे 4 की टेबल में आता है? क्या 88 हमारा 4 की टेबल में आता है? हाँ, अगर आप चेक करेंगे तो आता है। अच्छा, चेक करने का तरीका क्या है? ये कैसे चेक करेंगे कि भाई 88 आता है या नहीं आता? देखो, अगर ध्यान से समझोगे तो कैसे समझ में आएगा ये चीज़। 4 की टेबल से चेक करना है, 88 तक जाना है। हमारी टेबल्स होती हैं 40 तक। अरे 40 तक तो होती है ना, 40 तक होती है ना। 88 में से माइनस कर दो, 88 में से 40 को माइनस कर दो, कितना बचा? 44। अरे 40 तक टेबल होती है ना, सॉरी 48 बचा। 40 तक टेबल होती है ना, माइनस कर दो दोबारा से, कितना बचा? 8 बचा। क्या 8 आता है 4 की टेबल में? हाँ भाई 8 आता है। अब जब 8 आता है तो 88 भी आता है, और जब 88 आता है इट मीन्स 2488 भी आता है। समझ में आया? आ गया होगा उम्मीद है। नहीं आया तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नो वरी। एक और एग्जांपल में हम ले लेते नंबर बड़ा सा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 6। मैंने यहाँ पर 6 लिया है। मैंने क्या बताया? रूल ऑफ 4, 4 की टेबल को चेक कर, नंबर को चेक करने के लिए वो नंबर हमारा 4 की टेबल में आता है या नहीं आता, क्या करेंगे हम? लास्ट की 2 डिजिट्स चेक करेंगे। लास्ट की 2 डिजिट्स क्या है? 76 है। 76 है। हमारी टेबल्स कहाँ तक होती है? कोई भी टेबल अगर हम पढ़ते हैं तो कहाँ तक पढ़ते हैं? 10 तक। अच्छा, 4 की टेबल्स चेक कर रहे हैं, हमें 76 चेक करना है कि 76 हमारा 4 की टेबल से डिवाइड होगा या नहीं होगा। 4 की टेबल से हमारा 76 डिवाइड होगा या नहीं होगा। क्या करेंगे? 76 तक तो हम जाएंगे नहीं अब हम टेबल पढ़ते हुए। क्या करते हैं, हमें चाहिए 76, लेकिन हमें पता 40 हमारा आता है, 40 हमारा आता है। माइनस करेंगे, कितना बचा? 36 बचा। 36 आता है ना 4 की टेबल में। अब जब 36 आता है इट मीन्स 76 भी आता है, और जब 76 आता है इट मीन्स ये जो हमने नंबर लिखा है इतना बड़ा सा, ये नंबर भी हमारा 4 की टेबल में आता है। उम्मीद है ये वाले एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, रूल ऑफ 5। 5 का रूल क्या कहता है हमें? रूल ऑफ 5, रूल ऑफ 5। 5 की टेबल में कौन सा नंबर हमारा डिवाइड हो जाएगा, हमें ये चेक करना है। 5 की टेबल में कौन सा नंबर डिवाइड हो जाएगा, उसके लिए हमें क्या चाहिए? लास्ट की डिजिट चेक करनी है। क्या चाहिए? लास्ट की डिजिट चाहिए। लास्ट की डिजिट आपकी क्या होनी चाहिए? लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 और 5। अगर लास्ट डिजिट 0 और 5 है, लास्ट डिजिट अगर 0 और 5 है तो वो नंबर आपका 5 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। वो नंबर 5 की टेबल से आपका डिवाइड हो जाएगा। नंबर आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, लास्ट में 0 लगा दो या लास्ट में 5 लगा दो, आपका वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। हम बाद में सिखाएंगे डिवाइड भी कैसे करना है, बिना पेन का यूज़ करे, है ना, ऐसे भी होगा। नेक्स्ट, रूल ऑफ 6। रूल ऑफ 6, 6 की टेबल से कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है? देखो, 6 की टेबल के लिए हमारे 2 रूल्स फॉलो होते हैं।
कोई भी नंबर 6 की टेबल में तब आएगा जब हमारा नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ। नंबर हमारा दोनों टेबल में आना चाहिए, 2 में भी आना चाहिए और 3 में भी आना चाहिए। अगर 2 में भी नंबर आता है, 3 में भी आता है, तो वो हमारा 6 की टेबल में भी आ जाएगा। समझ में आया? अगर हमारा नंबर 2 की टेबल में और 3 की टेबल में दोनों में आता है, दोनों में, तभी वो आपका 6 की टेबल में आएगा, अदरवाइज वो नंबर 6 की टेबल में नहीं आएगा। गॉट इट? आ गया समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, चलो पहले हम 6 के रूल के एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने लास्ट टाइम लिया था, हाँ, तो मैं एग्जाम्पल बता रहा था आपको। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर? एग्जाम्पल ले लेते हैं 2,48,601, 2,48,601। मैंने एग्जाम्पल ले लिया। नहीं, इससे नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, एक और ज़ीरो बढ़ा देते हैं। चलो 24,86,010, ये एग्जाम्पल ले लिया मैंने। अब देखो लास्ट में मैंने क्या बताया, अगर ज़ीरो होगा तो वो आपका 2 की टेबल में डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में ज़ीरो कर दिया मैंने, मतलब ये नंबर 2 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 की टेबल से क्या बताया था मैंने, इन सब की डिजिट्स का प्लस, इन सबको प्लस कर देंगे। अगर हम इन सबको प्लस कर देंगे, 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0, कितना हो गया? 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 1 21, कितना हो गया? 21। हमें पता है 21 3 के टेबल में आता है। अगर 21 3 के टेबल में आता है, मतलब ये नंबर भी 3 के टेबल में आ जाएगा। अच्छा, ये नंबर अब 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आता है, दोनों में आता है। इट मीन्स ये नंबर आपका 6 के टेबल में भी आता है। ठीक है, आया समझ में ना? ओके, नेक्स्ट है आपका रूल ऑफ 7। 7 के टेबल से कैसे चेक करेंगे नंबर कटेगा या नहीं होगा? रूल ऑफ 7, 7 के टेबल में नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा? अच्छा, 7 के टेबल के लिए हम क्या चेक करते हैं, इसका रूल जो है ये बिल्कुल डिफरेंट है, इसमें हमें बिल्कुल अलग से चेक करना पड़ेगा। तो एग्जांपल ले लेंगे और बिल्कुल डिवाइड कितना एग्जांपल है इसका। ठीक है, हाँ जी, तो एग्जांपल ले लेते हैं 78,344। इसका डायरेक्ट एग्जांपल से होगा, हमें कोई यहाँ पर डिजिट्स नहीं चेक करनी है। एग्जांपल है 78,344। अब क्या ये नंबर, मैंने जो यहाँ पर एग्जांपल लिया है, क्या ये नंबर 7 की टेबल से डिवाइड होगा या नहीं होगा, उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 78,344, क्या करना है, लास्ट की डिजिट को आपको हटा देना है। लास्ट की डिजिट हटा दी, लास्ट की डिजिट का डबल कर दिया, लास्ट की डिजिट हटा दी और उसी का डबल कर दिया। 4 2 ज़ा 8। जो नंबर बचा है हमारे पास, नंबर क्या बचा है हमारे पास, बचा है ये। अब जो नंबर बचा है उसमें से जो 8 आया था हमारा, माइनस कर देना उसे। कितना बचा? 7,826, है ना? क्या बताया मैंने, लास्ट डिजिट हटा देनी है, मल्टीप्लाई कर देना उसे 2 से। कितना आया? 6 2 ज़ा 12। बचे हुए नंबर में से, बचा हुआ कितना है ये, बचे हुए नंबर में से जो आया था उसे माइनस कर देना है। कितना बचा? ये बचा। क्या करना है, लास्ट की डिजिट का डबल, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 0, माइनस करेंगे और ये आ गया।
कितना आया 77। 7 की टेबल में 77 आता है, बिल्कुल आता है। अगर आप 7 की टेबल पढ़ेंगे 10 सा तो 70 होता है, 7 11 सा 77 हो जाता है। तो लास्ट में अगर आपका 77 मतलब कोई नंबर ऐसा आता है जो 7 की टेबल में आता हो, जैसे मेरा 77 आया है, इसकी जगह कुछ और भी हो सकता है आपका, लेकिन 7 की टेबल में आना चाहिए, या तो 0 आ जाए या फिर 7 की टेबल में आना चाहिए। तो ये मेरा नंबर 7 की टेबल में आता है। अगर ये नंबर 7 में आता है, इट मीन्स जो नंबर हमने लिया था वो नंबर भी हमारा 7 की टेबल में आता है। ये 7 का डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं हम अब रूल ऑफ 8। रूल ऑफ 8, 8 का रूल क्या कहते हैं हमें, देखो हमने 2 के रूल में क्या देखा, लास्ट डिजिट। 4 के रूल में क्या देखा, लास्ट की 2 डिजिट्स। अब ऐसे ही 8 के रूल में हमें देखना है लास्ट की 3 डिजिट्स। क्या, लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर। अच्छा, लास्ट की 3 डिजिट्स भी हो सकती हैं, या फिर लास्ट 2 डिजिट्स मस्ट बी 0। लास्ट के 2 डिजिट्स अगर 0 हैं तब भी वो हमारा 4 की टेबल में, सॉरी 8 की टेबल में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट की 3 डिजिट्स हमें चेक करनी है। अगर उससे नहीं हो पाता, वो नहीं है, तो लास्ट की हम 2 डिजिट्स देख सकते हैं, लेकिन वो 2 डिजिट्स आपकी 0 होनी चाहिए, तभी वो आपका 8 की टेबल में आएगा। हाँ जी, नेक्स्ट हम सीखेंगे रूल ऑफ 8। क्या, रूल ऑफ 8। अभी हमने जैसे बताया 2 की टेबल के लिए लास्ट की डिजिट, 4 की टेबल के लिए लास्ट की 2 डिजिट्स, और ऐसे ही रूल ऑफ 8 हमें लास्ट की 3 डिजिट्स से हमें चेक करना है। अगर लास्ट की 3 डिजिट्स आपकी 8 की टेबल में आती हैं, इट मीन्स जितना भी बड़ा नंबर हमारा होगा, अगर उसके लास्ट की 3 डिजिट्स 8 की टेबल में आती है तो पूरा नंबर हमारा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अच्छा पहले लिख लेते हैं, हमें क्या चेक करना है, क्या नोटिस करना है, लास्ट की 3 डिजिट्स, ठीक है। लास्ट की 3 डिजिट्स किसी भी नंबर की। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग 1209 048, ठीक है। यहाँ पर लास्ट की 3 डिजिट्स क्या है आपकी, लास्ट की 3 डिजिट्स हैं आपकी 048। हमें पता है स्टार्टिंग में 0 है, 0 को नहीं नोटिस करेंगे, 8 से डिवाइड हो जाएगा 48, क्या, हाँ 8 की टेबल में 48 आता है। इट मीन्स ये पूरा नंबर हमारा 8 की टेबल में आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ये सर ने बहुत इजी एग्जांपल ले लिया शायद। अच्छा, हम ले लेते हैं 99276 4 8, ये हमने ले लिया। चेक कर लेते हैं लास्ट की 3 डिजिट्स क्या है, 648। क्या 648 आपका 8 के टेबल में आता है, हाँ बिल्कुल आता है। चेक करेंगे अगर आप तो 8 के टेबल से ये डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स अगर ये 648 हो डिवाइड तो आपका ये पूरा नंबर जितना भी हमने यहाँ पर लिखा है, ये पूरा नंबर 8 के टेबल में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल है आपका 9 की टेबल का। किसका, 9 की टेबल का।
रूल ऑफ 9। जैसा हमारा 3 की टेबल का रूल था ना, बिल्कुल सेम आपका 9 की टेबल का रूल है। 3 की टेबल में हमने क्या किया था, सम ऑफ डिजिट्स। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स करेंगे। क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स कर देंगे, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 24,561, 24,561। इनका सम कर लेते हैं। सम मतलब प्लस 2+4+5+6+1, कितना आ गया हमारा, यह आ गया आपका 2+4 6, 6+5 11, 11+6 17, 17+1 18, है ना। 18 को हम चेक करेंगे 9 की टेबल से, क्यों, क्योंकि हम 9 का रूल चेक करें, तो 9 से चेक करेंगे। 3 के रूल में 3 से चेक करेंगे सम करके, 9 के लिए 9 चेक करेंगे। 9 की टेबल में 18 आता है, बिल्कुल आता है भाई, 9 की टेबल में 18 आता है 2 टाइम्स। अगर ये 18 आता है, इट मीन्स आपका 24,561 जो हमने नंबर लिया था एग्जाम्पल में, वो भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट रूल ऑफ 10। रूल ऑफ 10, जैसे 5 की टेबल के लिए लास्ट डिजिट आपकी 0 और 5 होनी चाहिए, वैसे ही रूल ऑफ 10 में 10 का डिविजिबल तब होगा नंबर जब आपकी लास्ट डिजिट जब आपकी क्या होगी, 0 होगी। बस लास्ट डिजिट आपकी 0 होनी चाहिए। अगर लास्ट डिजिट आपकी 0 है, इट मीन्स वो आपका नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। बस एक लास्ट रूल, 11 का रूल। ठीक है, ये सारे रूल्स जो हैं आपको HCF LCM निकालने में हेल्प करेंगे, तभी ये स्टार्टिंग में मैंने बताया आगे। ठीक है, आगे हेल्पफुल है, डेट्स वाई मैंने आपको समझाया है, आगे इजी रहेगा इससे आपका। लास्ट रूल और समझते हैं, रूल ऑफ 11। रूल ऑफ 11, 11 का रूल क्या बताता है हमें, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। हाँ, तो ये वाला रूल बिना एग्जांपल के समझ में नहीं आएगा, तो पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, नंबर ले लेता हूँ 1,23,453। हम एग्जांपल से ही स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पर 1,23,453, ये नंबर ले लिया मैंने। क्या ये नंबर आपका 11 की टेबल में आएगा, उसके लिए क्या चेक करेंगे आप, देखो लास्ट से एक एक डिजिट छोड़ के अंडरलाइन कर दो, ये लास्ट से एक एक डिजिट छोड़कर अंडरलाइन करना है। जैसे पहले अंडरलाइन किया मैंने, एक डिजिट छोड़ दी, फिर अंडरलाइन, फिर छोड़ दी, फिर अंडरलाइन, फिर छोड़ दी। ठीक है, ऐसे ही करना है आपको। अब जो अंडरलाइन वाले हैं उन सबको प्लस कर दो, जो अंडरलाइन वाले हैं उन सबको प्लस कर दो। 3+4+2 कितना आया, 3+4 7, 7+2 9। अब जो अंडरलाइन नहीं है उन्हें भी प्लस करना है आपको, 5+3+1, 5+3+1 कितना आया, 5+3 8, 8+1 9। दोनों का आंसर कितना आया, 9। इन दोनों के आंसर का डिफरेंस निकाल दो। डिफरेंस मतलब माइनस कर देना है। 9 - 9 कितना आया, 0।
अगर इतना सारा प्रोसेसिंग करने के बाद, इतना सारा प्रोसेस करने के बाद अगर आपका आंसर 0 या 11 की टेबल का नंबर भी आ जाता है, 0 या 11 की टेबल का नंबर आ जाता है तो वो आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब 11 की टेबल का नंबर कैसे आएगा वो भी चेक कर लेते हैं। हाँ 11 की टेबल में कैसे आएगा नंबर, एग्जाम्पल दोबारा ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लिया मैंने यहाँ पर 7,80,406। क्या बताया मैंने, लास्ट की डिजिट से अंडरलाइन करना है, एक डिजिट छोड़नी है, फिर अंडरलाइन, फिर डिजिट छोड़नी है, फिर अंडरलाइन। जिससे अंडरलाइन कर दिया उसे प्लस कर देना है। 6 + 4 + 8 कितना आया, 6 + 8 सॉरी 6 + 4 10, 10 + 8 18। जिसे अंडरलाइन नहीं किया 0 + 0 + 7 कितना हुआ, 7 हुआ। फिर क्या करना है, दोनों में हमें डिफरेंस निकालना है। क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कितना आया भैया, डिफरेंस आया 18 - 7 करके। कितना आया 18 - 7, 18 - 7 आ गया आपका 11। मैंने क्या बताया था, यहाँ तो डिफरेंस आपका 0 आना चाहिए, या फिर 11 की टेबल में आना चाहिए। 11 की टेबल में ये 11 आता है ना, आता है भाई। 11 की टेबल में ये वाला जो 11 है वो आता है। इट मीन्स अगर ये 11 आता है ये नंबर भी आता है, अगर ये 0 आता है तो ये नंबर भी आता है। गॉट इट। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा एटलीस्ट। अगर समझ में आया है तो आगे की वीडियोस के लिए इसी चैनल में बने रहिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।